आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले नजर एक अहम खबर पर। अखिल भारतीय वायदा व्यापार संघ ने एफएमसी को चिट्ठी लिखकर धनिया की कीमतों में अनावश्यक तेजी की आशंका जताई है। करीब 20 दिन में डेरिवेटिव में भाव करीब 2500 रुपए बढ़ा है, ये दावा किया गया है वायदा व्यापार संघ की तरफ से। और वायदा व्यापार संघ का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले बुआई करीब 2 गुना ज्यादा है, मंडियों में रोजाना आवक करीब 2 लाख बोरी की है और नुकसान के बावजूद, जो बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है उसके बावजूद अगले महीने से आवक 75% तक पिछले साल के मुकाबले बढ़ने की संभावना है। ये तमाम बातें कही गई हैं। और इसके अलावा एक बात और कही गई है कि बाजार में इस बात की चर्चा है, अफवाह है कि एनसीडीएस खराब क्वालिटी का हवाला देकर माल रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना चाहिए या नहीं, ये एक बहस का मुद्दा है। और इस पर रिएक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनसीडीएस के चीफ कंप्लायंस जयंत नलावड़े, मुंबई से। स्वागत है जयंत जी आपका जी बिजनेस पर। यह आरोप लगाया जा रहा है अखिल भारतीय वायदा व्यापार संघ की तरफ से कि एनसीडीएस जो है वो खराब क्वालिटी का हवाला देकर माल रिजेक्ट कर रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि जो भी माल एनसीडीएक्स के अप्रूव्ड वेयरहाउसेस में आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार होना जरूरी है। ओके। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली उसकी जांच की जाती है और ये इस साल का नहीं, कई सालों से ये प्रैक्टिस एक्सचेंज कर रहा है और यदि वो माल ठीक क्वालिटी का नहीं है तो वो स्वीकार नहीं किया जाए। अभी क्या सीन है, क्या वाकई खराब क्वालिटी का माल आ रहा है? ऐसे सुनाई देता है, ऐसे सुना है कि फिलहाल जो बारिश हुई है, अनसीजनल रेन जो हुए हैं उसके कारण थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो शायद ये माल यदि डिपॉजिट करने के लिए एक्सचेंज के वेयरहाउस में लाया होगा तो वो रिजेक्ट होगा। नहीं, आपके पास कोई जानकारी है कि ऐसा कोई माल आया है एक्सचेंज के पास जिसको रिजेक्ट किया गया है खराब क्वालिटी का हवाला देकर? हाँ, ये हमने देखा है। कुछ माल जो आया वो कलर में उसका जो रंग है वो काला पड़ गया है, वो डिपॉजिट करने के लिए लाया था। क्या ये तो मात्रा ज्यादा है या कम है, कुछ अगर आप बता पाए? थोड़ा बहुत जो आया था। अभी तो शुरुआत हुई है माल वेयरहाउसेस में आने की। अभी तो बरसत माल तो अभी देरी से आएगा, अभी आना चालू हुआ है। जब ज्यादा मात्रा में आएगा तभी देखेंगे। यदि माल ज्यादा खराब नहीं हुआ है तो अच्छा माल भी तो वेयरहाउस में आएगा। अभी तो लगभग 1100-1200 टन एक्सचेंज के वेयरहाउस में जमा हो गया है। 1100-1200 टन अच्छी क्वालिटी का जमा हुआ? हाँ, गोंडल वेयरहाउस में जमा हो गया। ओके। एक सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पर क्वालिटी खराब होती है, जिस बात की आशंका आप भी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव किया जाएगा? वो देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं वो एफएसएसआई के जो मानक है, पैरामीटर्स है, उसके अनुसार ही किया गया है। तो उसमें एक्सचेंज कोई फर्क नहीं कर सकता। लेकिन हमें विश्वास है कि नुकसान इतना ज्यादा मात्रा में हुआ नहीं है कि कोई माल ही नहीं आ सकता। क्योंकि अभी तक यदि 1100-1200 ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि नुकसान इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जो आरोप ये लगा रहे हैं अखिल भारतीय वायदा व्यापार संघ, इनका कहना है कि करीब 2 लाख बोरी की अराइवल है और अगर हम देखें तो उत्पादन काफी ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले, आवक काफी ज्यादा है, बुआई काफी ज्यादा हुई थी और हाजिर बाजार में वायदा बाजार के मुकाबले भाव नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, हाजिर बाजार में चूंकि उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो अलग है, तो वहाँ के जो भाव हैं वो उसकी क्वालिटी के अनुसार होंगे। लेकिन एक्सचेंज के फ्यूचर्स के जो भाव हैं वो एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के क्वालिटी के अनुसार होंगे, तो उसमें तो फर्क रहेगा ही। ओके, आप कह रहे हैं कि उसमें फर्क रहेगा क्योंकि अच्छी क्वालिटी का माल एक्सचेंज के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयंत नलावड़े जी, अपनी बात रखने के लिए और बताने के लिए कि आखिर ये इस मामले पर किस तरह की प्रतिक्रिया एक्सचेंज की तरफ से आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला।